हम प्रकृति को पूजते हैं। हम अपने प्रार्थनाओं में सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, हम सबके लिए मांगते हैं। हमारे सिख बोंगा हमारे पुरखे ही तो हैं। हमारा दर्शन समस्त विश्व के कल्याण का है। झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड विधानसभा टीवी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पुरखों को श्रद्धा के फूल अर्पित करता है। झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को पुनः हमारा जोहार। और मुंडा समुदाय की संस्कृति, इतिहास, दर्शन, समाज, सांस्कृतिक विशेषताओं पे जो हम बातचीत कल कर रहे थे, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। आज पुनः हमारे बीच में दोनों विद्वान वक्ता हैं, डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा और प्रोफेसर गुंजल इकिर मुंडा जी हमारे बीच में हैं। उनका परिचय, मीनाक्षी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में एमए और पीएचडी किया है। गुंजल जी ने आईआईटी खड़गपुर से फिजिक्स में डिग्री ली और फिर फोकलोर में डिग्री ली, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग दर्शन पे बात करेंगे और धार्मिक विशेषताओं पे बात करेंगे, कुछ पर्व त्योहार पर बात करेंगे। उसी क्रम में सरहुल का जो जुलूस डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने शुरू किया, उसका जो प्रभाव पड़ा सामाजिक सांस्कृतिक, उस पर बात करेंगे। तो दर्शन की बात हम लोग सोसो बोंगा के कहानी के संदर्भ में गुंजल जी से सुन रहे थे, और जो गुंजल जी कह रहे थे वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है देश दुनिया के लोगों के लिए, कि दुनिया के सारे दर्शन जो हैं, वो पाश्चात्य दर्शन हो या भारतीय दर्शन हो, उसके केंद्र में मानव रहा है, मानव का कल्याण रहा है। उसके जो पाराभौतिक संकट हैं, उसकी मुक्ति जो है, वो मुक्ति उसके केंद्र में रही है। इसको निर्वाण कहीं बोला जा रहा है, कहीं कुछ और बोला जा रहा है। जन्म चक्र से मुक्ति की बात कही जा रही है, बौद्ध धर्म में दुख से मुक्ति की बात कही जा रही है। लेकिन जो आदिवासी दर्शन है वो मुख्य रूप से मानव केंद्रित नहीं है। इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति के में जो भी हैं, वो चाहे जीव हो, जंतु हो, वनस्पतियां हो, वो सबको वो बराबर मानता है। वो अपने को एक प्रकृति की इकाई मानता है। तो वो जब बात करता है तो समस्त प्रकृति की बात, कल्याण की बात करता है। वो किसी मानव समुदाय के कल्याण की बात नहीं करता है। ये बड़ी खासियत है ये। उसी संदर्भ में गुंजल जी बात कर रहे थे, और आदि धर्म की किताब में बाबा रामदयाल मुंडा जी ने उसको बड़ा बढ़िया से आदिवासी दर्शन को, धर्म को खास करके समझाने की कोशिश की है, कि बीच में परमेश्वर, उसके पीछे प्रकृति, उसके बाद ऋतु चक्र, फिर अर्थतंत्र, पर्व संस्कार और कला व्यक्ति, नृत्य, गीत, वर्ग। तो मीनाक्षी से भी सुनना चाहेंगे। अभी गुंजल जी जो सोसो बोंगा के संदर्भ में बात कर रहे थे प्रथम एपिसोड में, उसको कंटिन्यू करते हुए आदिवासी दर्शन की व्यापकता को जो है उसमें, जो आज की जरूरत है, जो फ्यूचर का ये फिलॉसफी है। क्योंकि मानव केंद्रित और मानव के उपभोग और मानव के सुख विलास के चक्कर में जो है प्रकृति नष्ट हो रही है, और तरह तरह के कोविड और कई तरह की चीजें हम देख रहे हैं, और वो आगे आने वाला है। प्रोडक्शन सिस्टम अगर हम नहीं चेंज करेंगे, यानी कि आदिवासियों की तरह हम केवल मानव की नहीं, जीव जंतुओं की और प्रकृति की चिंता नहीं करेंगे, तो ये पृथ्वी नहीं बचनी है। तो इस संदर्भ में थोड़ा व्यापकता से गुंजल जी आदिवासी दर्शन पे अपना प्रकाश डालेंगे और कल की बात को कंटिन्यू करेंगे। गुंजल जी प्लीज। जी। तो कल की जो बात कर रहे थे, कल हम सोसो बोंगा पर, तो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोशिश कर रहे थे। आज थोड़ा उस पर दार्शनिक दृष्टिकोण डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एग्जैक्टली सोसो बोंगा से शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जब हम मंत्रों की बात करते हैं, कोई भी पर्व त्योहार या फिर मंत्र होता है, तो देखिएगा जो बैगा पाहन होता है, ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे लिए ये कर दो, ठीक है, मैं आपको ये बलि दे रहा हूँ तो मेरे लिए ये कर दो। तो जो सार जो होता है जो मंत्र का, वो रहेगा कि हवा ऐसे ही बहते रही, पानी ऐसा ही आता रहे। तो इसका मूल तत्व ये है कि हम मानव अपने लिए नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है सबके लिए, कि जो हो रहा है वो चलता रहे और सब खुश रहे। तो इससे ज्यादा अपेक्षा आदिवासी नहीं सब करता है। में जीव जंतु, पशु पंछी और वनस्पति सब जी मिले हैं। जी जी जी, सारे के सारे शामिल हैं।
तो ऐसा नहीं कि सब कहने का अर्थ सिर्फ मानव जाति से नहीं है, वो सब ये मतलब हम लोग की कंडीशनिंग कंडीशनिंग वही हो गई हाँ, हाँ, हाँ। है। तो उसमें सभी लोग आते हैं, सभी कुछ आता है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, सब कुछ आता है उसमें। अ, तो जो ये दर्शन है, इसे आप उनके बिहेवियर पे भी देख सकते हैं। जो आदिवासी समुदाय है, मुंडा समुदाय है, तो जनरली हम देखते हैं कि अगर आपको भगवान से बातचीत करना हो, तो आप एक बिचौलिया को बिठाते हैं वहां पर। कोई प्रीस्ट हो गया, पादरी हो गया, इत्यादि हो गया। तो लोग बोले कि अरे आपके यहाँ भी तो पाहन है, पाहन के थ्रू आप बात करते हैं। तो पाहन एज सच कोई बिचौलिया नहीं है। अगर आप चाहें तो आप सीधा सीधी संपर्क कर सकते हैं आपके परमेश्वर से, या फिर जो भी जितनी भी आत्माएं हैं। और यहाँ तक कि हम इतना देखें कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है, तो सबसे ज्यादा गाली खाने वाला पाहन ही होता है, क्योंकि उस पर बोलता है कि तुम ही ठीक करो। मतलब उसे कोई विशेष दर्जा नहीं देता है, उल्टा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम एक जो समानता वाली बात करते हैं, जब दर्शन की और बात कोई आती है। पवित्र किताब भी नहीं है कि इसी जी जी किताब जी। को हमको मानना है। हाँ कोई हाँ। कोई स्थापत्य भी नहीं है कि यहीं जाके पूजा करना है। जी 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 जी। तो आप जहाँ मानेंगे भगवान, वहाँ आपका रहेगा। कुछ इस तरह से फिलोसफी है। और जैसे कि आपने कहा, रणेंद्र सर ने कहा कि एक ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, ये इको सेंट्रिक इनका विश्वास है। और यहाँ तक कि हम कहेंगे कि ये भगवान पर भी केंद्रित नहीं है। भगवान, ये सृष्टि भगवान के लिए नहीं है, बल्कि भगवान इस सृष्टि के लिए है। आप जितने भी कहानियां पलट लीजिए, तो क्योंकि इस धरती को जरूरत थी कुछ चीजों की, इसलिए भगवान ने उसे बनाया। ऐसा नहीं था कि भगवान को मन कर गया कि हमको ये बनाना है तो हम बनाएंगे ये। और वो अ, जो बेसिक एलिमेंट्स तो पहले से थे। जी जी। यहाँ ये खासियत है कि बेसिक एलिमेंट्स जो है पहले से हम्म। हैं। जी। जी। तो और अगर हम इसमें दर्शन में और आगे बात करें, तो जो एक स्वर्ग और नरक की धारणाएं होती है, हम तो उसको इस तरह से देखते हैं कि जो मुख्यधारा का समाज है, सो तथाकथित मुख्यधारा जिसको हम बोलते हैं, आपको एक हायरार्की में ढकेलता है आपके जीते जी। लेकिन अगर आप मर जाएं, तो आपको हायरार्की में किस तरह से बांधेगा, किस तरह से आपको डरा के रखेगा वो लोग। तो उसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला स्वर्ग और नरक का, कि तुम अगर अच्छा काम करोगे, मतलब मेरे हिसाब से काम करोगे, तो तुम स्वर्ग जाओगे, और मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो तुम नरक जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा है, वो या पाप ह्यूमन पुण्य माइंड की भी को। अवधारणा, पाप पुण्य हाँ। की, गुंजल जी, जी जी बाबा जी। का रामदयाल मुंडा जी की जो सामाजिकता है, हम्म। समाज के प्रति जो व्यक्ति का नैतिक दायित्व है वही पुण्य है, और गैर सामाजिक काम करना वो पाप है। बस इतना जी ही जी भर। जी जी जी। तो तो आदिवासी समाज में, या मुंडा समाज में, वो स्वर्ग और नरक की धारणा नहीं है। आपके पुरखे अगर मरते हैं, तो घूम फिर के आपके पास ही, आपके साथ, आपके घर में आकर रहते हैं। तो कुछ इस तरह की धारणा है हमारे बीच। और शायद इसके कारण ही हमें लगता है हमेशा कि हमारे पुरखे हमारे साथ ही रहते हैं। उनको और तो मूल का पूरा वो हम्म, अनुष्ठान भी है। जी, उसका तो एक पूरा अनुष्ठान है, और एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। उसके बिना आदिवासी समाज या फिर मुंडा समाज का वो चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जन्म और शादी ब्याह के इक्विवेलेंट है वो चीज, आपको आपकी आत्मा को छाया वापस घर उतराना। ले जाए। जी जी हाँ, जी। मृतक की छाया को घर में स्थान देना। जी जी जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जी, कि अब इनके मीनाक्षी दर्शन जी को। इसको पूरा करेंगी। मीनाक्षी जी कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से, और कर्मा और सरहुल जैसे नवान्न जैसे पर्व त्योहार के बारे में क्या करते हैं हम लोग। और जैसा कि वो इतना तो स्पष्ट है कि कोई पैगंबर नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई बिचौलिया वो पादरी और मुल्ला और ब्राह्मण जैसा नहीं है, कोई स्थापत्य नहीं है। प्रकृति ही वो अपने आप में परमपिता है। प्रकृति या परम पुरुष के बीच में कोई अद्वैत नहीं है। और एल्टेरियन ऐसा है कि वो दर्शन की स्थिति में भी वो वहाँ समता बोध है। वो छोटे से कीड़े के भी वो कोई वहाँ पूजा में 100 बेटा दे दीजिए, और वो रुंझुन बेटी दीजिए, और पंडित दामाद दीजिए, इधर की कल्पना नहीं है वहाँ। वहाँ वो खेती के फसलों को भी, वनस्पतियों को भी, घर के पशुओं को भी, सबके कल्याण की कामना। तो ये धार्मिक अनुष्ठानों पे थोड़ा सा, और जो बात छूट गई है गुंजल जी से उसको आगे काइंडली मीनाक्षी जी। जी, इस समाज में हम एक बहुत खासियत एक देखते हैं कि बहुत हद तक
वंश बढ़ाने के लिए लोग पुत्रों की कामना करते हैं, लेकिन यहाँ अगर पुत्री होती है पहली तो उसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। वो शायद इसलिए भी कि कृषक समाज ये रहा है, और यहाँ जो कार्य का जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के दृष्टिकोण से वहाँ पे हम पुरुष और महिला को हम बराबरी का दर्जा देते हैं। और इस वजह से कोई मातम नहीं मनाया जाता है कि अगर पुत्री हुई घर पे, तो उसे हम बहुत ज्यादा खुशी का माहौल में हम देखते हैं। फिर जो कान बेदी की जो परंपरा है, तो एक खून का एक कतरा कहा जाए कि उसको धरती पर उसको गिराया जाता है, और ये माना जाता है कि आज के बाद धरती का जो जिसमें यहाँ जन्म हुआ है, धरती पर जो जन्म हुआ है, एक उसका हम कर्ज चुका रहे हैं, उसके सिंबॉलिक तरीके से खून का एक कतरा वहाँ पे डाला जाता है। और ये माना जाता है कि आज से तुम इस धरती के हुए, तुमको ये स्वीकार किया जाता है कि तुम इस समाज के हुए, और तुम इस पूरे प्रकृति तुमको स्वीकार करती है एक सामाजिक मनुष्य के रूप में। ये एक खासियत देखती जाती। हाँ, स्वर्ग नर्क जो कहते हैं कि मृत्युपरांत आदमी जाएगा कहाँ, तो वो चक्र या फिर वो मोह, जो मृत्यु का जो मोह देखा गया, मैंने आज तक समाज में ये देखा नहीं कि मरने के बाद लोग मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी दूसरे समाज से, लेकिन कहा जाता है कि हर एक समाज में अपनी एक खासियत होती है। उस खासियत से ही मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ, तो उससे का एक छोटा सा साझा करना चाहूँगी इंसिडेंट कि मृत्यु परांत का जो डर होता है कि पता नहीं कौन से जीवों में कहाँ जाएंगे, वो नहीं रहता है। यहाँ अगर अच्छे से आपने अपने पूरा समय पूरा करके आपका देहांत हुआ है, तो उसको बहुत गाजे बाजे के साथ में उसका बरियल किया जाता है, पूरे अनुष्ठान के साथ में। फिर छाए बिताया जाएगा, उनको वापस बुला करके जो छाए बितारने या फिर उसकी आत्मा को जो वापस बुलाने का जो एक छोटा सा रिचुअल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा ड्रामेटिक लगता है देखने में, लेकिन बहुत उसके पीछे की जो कहानी और वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता है, वो माहौल क्रिएट किया जाता है। आपको फील होने लगेगा कि सच में जो आदमी जिसकी मृत्यु हुई है, परिवार की जिस सदस्य की मृत्यु हुई है, उसको हम आसपास ही अनुष्ठान के समय उस आसपास में ही हम महसूस करते हैं, और उनको बुलाया जाता है बड़ा अच्छे से कि देखो तुम्हारा एक सिंबॉलिकली एक छोटा सा घर बनाया जाता है घास फूस का। जब मतलब जब बॉडी को लेके जाते हैं तो हर 2-3 जगह रिमार्केबली उसको उतारा जाता है, पानी हर चारों कोने में, और जो उनका जो लेकर के जाने का जो रहता है, तो उसके चारों कोने में 4 जो लोग ढोए रहते हैं उनकी जगह में पानी गिराया जाता है, और कुछ अन्न का छिड़काव भी किया जाता है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, और उस जगह मार्क कर लिया जाता है, और उसको फिर उसी जगह पे जाके उस अनुष्ठान को किया जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ शायद वो रुक गए होंगे, वहाँ पर वो वहीं पर इंतजार कर रहे हैं हमारा, और उनको वहाँ से हमको लेकर के आना है। और ये खासकर रात के समय में किया जाता है, और वहाँ से पुकारा जाता है कि देखो तुम्हारा घर जल रहा है, तुम आओ हमारे साथ में। और बड़ा अच्छे से उड़द दाल और खाना को ढक कर के रखा जाता है घर में, और ये देखा जाता है कि थोड़ा सा भी अगर उसमें से दाने इधर उधर हो गए हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो आए और खाना खाया है उसने, पानी थोड़ा सा पिया है, और थोड़ा राख छिड़काव कर दिया जाता है जहाँ पे घर पे उनको रखा जाता है। और वहाँ से कोई भी जीव का कुछ भी अगर पद चिन्ह, कुछ तरह का भी चिन्ह अगर वहाँ से निकल जाता है, छूट जाता है, तो मान लिया जाता है कि उस जीव के शरीर के माध्यम से वापस इस घर में उनका प्रवेश हो गया है। फिर जब भी हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं, या फिर शुभ का तो कुछ कहना चाहिए शाब्दिक यहाँ पे कोई मायने नहीं है शुभ अशुभ का, लेकिन जब भी हम कुछ भी अनुष्ठान करते हैं घर में, कुछ भी बच्चों के नाम से, छठी, शादी, कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, नया कुछ ला रहे हैं, तो उनको याद करके ये बोला जाता है कि आज से हम ये फला चीज, कोई वस्तु या जीवित निर्जीव कुछ भी लाते हैं, तो ये बोला जाता है कि हाँ आज हमने ये चीज़ यहाँ लाया है, आज से ये हमारे परिवार में रहेगा, या नए सदस्य के रूप में आप इसकी देखभाल करो। और कोई भी आपदा भी कुछ भी आती है, दुख के समय में भी उनको याद किया जाता है, 2 दाने उनके नाम से दे दिए जाते हैं पूर्वज। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भगवान
जो पुरखा को जो एक हम भगवान के रूप हम दे रहे हैं, तो यहाँ उनको हम दे रहे हैं भगवान का दर्जा, जिनको हम बचपन से देखते आए, उनके ही पद चिन्ह पर हम चलते आए, उन्हीं से हम अच्छा भला बुरा कुछ भी जो भी सीखा हमने, उनसे देख के एक प्रत्यक्ष रूप से हम कहेंगे कि किसी को हम देखते सीखते गिरते पड़ते हम उन्हीं को देखते आ रहे हैं। तो यहाँ इसलिए हम उनको एक पुरखा के रूप में या फिर हमारे अगुआ के रूप में हम देखते हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं और एक भगवान का दर्जा हम दे देते हैं, क्योंकि जो भी सीखा बोला गाया बजाया सब उनके मार्गदर्शन में ही सीखा। तो ये बहुत अनोखा और अलग शायद कहलाता है। और दूसरे ऐसे कहा जाता है कि जो भी हमारा सरना है, हमारा भगवान, ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया था कि आदिवासियों का जो भगवान होता है, उनका जो धार्मिक स्थल है वो बहुत ही मतलब उसमें कुछ कॉन्क्रीट कुछ नहीं होता है, जो है ये खुला आसमान, खुली धरती, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ उसी के पार्ट है, कहीं उसको सीमित नहीं किया गया है। और देखोगे कि ये गरीब है भगवान, बिल्कुल हमारे जैसा ही, दिखने जैसा ही है और हमारे जैसा ही रहने वाला ही है, लेकिन यहाँ इतनी गरीबी के होने के बावजूद भी कोई दान पेटी कहीं पर दिखाई नहीं देगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और हमेशा ये याद रह गया। आज भी बड़ा अच्छा लगता है कि गरीब है तो क्या हुआ, वो दान पेटी नहीं है। तो ये बहुत अलग देश में मैंने वर्णन किया है मीनाक्षी जी कि जब वो साल के पुराने पेड़ों के वो घरे हरी दीवार अगर चारों तरफ हो और हरे घास की फर्श खूबसूरत सी हो और नीले आसमान का छत हो, तो उससे खूबसूरत कोई और क्या स्थापत्य होगा जहां हमारा ईश्वर रहेगा। उससे खूबसूरत तो कुछ बात हो ही नहीं सकती है। और चूंकि ईश्वर कोई ओमनीप्रेजेंट या टेरर पैदा करने वाला नहीं है, वो हमारे आजाद दादा जैसा है और वहां उनके साथ बिहेवियर भी आजाद दादा जैसा ही किया जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन एक हम लोग इससे बड़े हैं कि जो भी लोक अनुष्ठान है या जो लोक देवी देवता हैं, वो धीरे धीरे रूप बदल के या अपना थोड़ा स्वरूप बदल के आते हैं, ताकि वो शहर का जो मध्य वर्ग है, शहर का जो एलीट क्लास है, उसको स्वीकार कर सके। जैसे काली के संदर्भ में मैं पढ़ रहा था अभी, तो कैसे वो सबर लोगों की देवी के तौर पे मान्य थी। वो सबर से गई वहां बौद्ध धर्म के वज्रयान में और पर्ण सरवरी के तौर पे वहां स्थापित हुई और वहां से फिर वो काली के रूप में बंगाल के मध्य वर्ग के रूप में 16वीं शताब्दी में एक तांत्रिक ने उनके स्वरूप को गर्भ एक बंगाली महिला को देखकर ही वो रूप का एक आकार लिया, एक रूप की कल्पना की, एक सांवली बंगाली महिला की जो वो एक पैर उठा के गोबर कर रही थी, थाप रही थी और एक हाथ से अपना वो पसीना मिटाने के चक्कर में वो सिंदूर पसर गया था और अपने बुजुर्ग को देखी तो जीभ निकाल के शरमाई थोड़ी सी, तो वो वहां से लेकर आई है। फिर वो रामकृष्ण परमहंस ने कैसे उसको उस काली को जो सवर से शुरू करके या वज्रयान से शुरू करके यहाँ तक पहुंची थी, कैसे उन्होंने उस एलीट बंगाली समाज को या मध्यवर्गीय बंगाली समाज में सर्वप्रिय बना दिया। तो यहाँ हम देखें कि जिन अनुष्ठानों को या जिन त्योहारों को या जिन कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को हमारा जो ट्राइबल जो मिडिल क्लास था रांची का, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग का, वो भूल रहा था या उसने जिस संस्थागत धर्म को स्वीकार किया था उसका वो बड़ा डेरोगेटरी रूप उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने जब सरहुल की वो जुलूस की यात्रा जुलूस शुरू करवाया, तो वो धीरे धीरे कितना लोकप्रिय हुआ और फिर कैसे चीजें बदल गई, वो यू टर्न हो गया। सारा एलिट मिडिल क्लास जो है ट्राइबल का, वो पूजा पत्ती उसकी कुछ भी हो, वो अपने ट्रेडिशंस के प्रति, अपने कस्टम के प्रति कॉन्शियस हुआ और सारे इंस्टीट्यूशंस ने वो अपने द्वार खोल दिए, अपनी कट्टरता को थोड़ा सा उन्होंने फ्लेक्सिबल बनाया और सारे ट्राइबल जो अनुष्ठान थे वहां शुरू हो गए। और इसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में कर्मा सरहुल के पर्व मनाने का भी एक भूमिका रही। तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको, गुंजल जी और मीनाक्षी जी? गुंजल जी शुरू करेंगे। ये जो सरहुल के जुलूस का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, थोड़ी सी बात गुंजल जी, थोड़ी सी बात मीनाक्षी जी। गुंजल जी। जी देखिए, इसको ऐसा कहेंगे कि अगर दुनिया, एक तो है कि आप बहुत ज्यादा विद्वान हो जाने के बाद
आपको भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए कुछ विजिबल हो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सब सिर्फ विद्वानों के लिए उनके संदर्भ में सही है। आम जन को ताकत देने के लिए कुछ चीजें जरूरत होती है, तो उन सब चीजों को उनको ताकत देने वालों में से एक सरल जुलूस है, जिसकी एक तरह की बहुत विहंगम होता है, तो उसमें हाँ थोड़ा एक बल मिलता है। लेकिन उस विहंगमता में भी जो अपनी संस्कृति बचा के रखी हमने, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण तो था कि चूंकि रामदयाल मुंडा जी, मेरे पिताजी, स्वयं सब कुछ किए। ऐसा नहीं था कि उनके पास एक फौज थी, अवश्य ही फौज थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग ये करो काम। जब ढोलक बजाना हुआ, नगाड़ा बजाना हुआ, तो खुद टांगे वो। जुलूस में चलना हुआ तो खुद चले वो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नेतागण रहे होंगे जो कि अपने चेला चुटियाओं को बोलते होंगे कि चलो तुम लोग ये करो, चलो तुम लोग वो करो, लेकिन जब वो खुद चले तो लोग उनको देखे कि हाँ, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी ये, तो दुनिया घूमने के बाद भी ये। उसमें रांची के कुलपति रहे होंगे ना? जी जी हाँ, उस जी। समय रांची के कुलपति थे, और प्लस वो टैग था, फॉरेन रिटर्न का टैग था, तो और उनका वो है, क्रेज बढ़ जाता है। तो लोग को लगा कि तो जिस चीज के लिए ये आदमी संघर्ष कर रहा है वो ऐसा कोई फालतू चीज तो है नहीं। तब से हमको लगता है जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है आदिवासी समाज का, वो कहीं ना कहीं छूट रहा था, वो इसको फिर से पकड़ा। और इसका असर ऑलमोस्ट हर जगह हुआ। आप धार्मिक क्षेत्र में देखें या फिर भाषाई क्षेत्र में देखें, राजनीतिक क्षेत्र में देखें, ऑलमोस्ट हर जगह इसका एक असर पड़ा है। ये असर जुलूस और उसके साथ साथ जो जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग में जो भी एक्टिविटीज हुई, सब मिला जुला के पढ़ने लिखने के क्षेत्र में जो आगे चीजें बढ़ी, तो कुल मिलाकर ये जो पुनर्जागरण का जो आंदोलन चला, जो कि अभी भी चल ही रहा है, वो अपर मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं उनके इमेजिनेशन को पकड़ा, और तब जाके उन्होंने अपना क्या कहें, जो एक पूर्व ग्रह होता है कि हम ये आदिम और कुछ ऐसा ही हाँ गुंडा। हाँ, तो उसको उन्होंने छोड़ा, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीनाक्षी जी, काम हुआ। इसके सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव पर कुछ और प्रकाश डालिए। जी जैसे या फिर वो मुंडा समाज जैसे बदला है शहरों में आके, लेकिन जी अपने स्पिरिट को उसने बचा के रखा है, थोड़ा सा इस पहलू पे। जी, मैं थोड़े से जब मुंडा जी थे तब इस पे हमने चर्चा की थी कि आपने वो क्या सोच करके वो सब किया था, तो उसका तो मैं थोड़ा साझा करना चाहूँगी। तो उनका ये मानना था, उसके बाद में सांस्कृतिक प्रभाव उस पे आती हूँ। उनका ये मानना था कि जिस समय ये शुरुआत की गई, उस समय एक आदिवासी समाज अपने आप को इतना ज़्यादा दबा कुचला कहना चाहिए, फिर अपने जो संस्कृति है उस पे गर्व करना तो दूर, आदिवासी कहलाने पर भी शर्म सा महसूस करता था, क्योंकि जो दूसरे समाज के लोगों का जो दृष्टिकोण था आदिवासियों के प्रति, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे किताबों में जिसकी या फिर हमारे शोध में भी वो दिखती है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाला, जंगली, ऐसे ऐसे इन सब बातों से ग्रसित समाज हुआ करता था। तो जब उन्होंने ये शुरुआत किया, खुद ढोलक, और उनका उनकी एक तस्वीर भी होगी जिसमें उन्होंने एक सिंपल सा एक लेदरा ओढ़ा हुआ है, जो इंग्लिश में क्विल्ट कहते हैं, यहाँ की पारंपरिक परंपरा रही है पुराने कपड़ों को सिल करके। खैर जो भी, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आगे एक अगुआ के रूप में आया और रास्ते पे निकल करके जब उसने एक सांस्कृतिक जुलूस को निकाला, एक सिंबॉलिक कहना चाहिए, एक सिंबल ही था उस समय, और इसकी ज़रूरत भी थी कि अगर कोई आदिवासी है तो उसकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है, और वो जंगली तो नहीं है। हर संस्कृति की अपनी एक खासियत होती है, तो उस खासियत को उस समय लोगों के मन में गढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप यहाँ के हैं, जो लोग जो जुलूस में शामिल हुए वो यहीं के हैं, वो यहीं के बासिंदा हैं, और आप अपने घर पे हैं, और आपको अपना पूरा अधिकार है अपनी संस्कृति को मानने का, देखने का, अपने तौर तरीके को मानने का।
पूरा पूरी आप स्वतंत्र है उस चीज को करने में। तो ये एक पहल उनकी थी कि आप अपनी संस्कृति को गर्व से अपनाएं, और इसका प्रभाव हम आज तक देखते हैं। हालांकि काफी लंबा रहा इसको लोगों को निकलने में। एक समय था कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम निकलते थे। आज भी इस जुलूस में हम बहुत कम लोग देखते हैं कि जो रांची के बासिंदा हैं, पढ़े लिखे हो गए, पढ़ लिख गए हैं, वो कम निकलते हैं। लेकिन अब जो एक जनरेशन ऐसा भी आ रहा है जो कि इसका महत्व तो समझ रहा है कि एक आइडेंटिटी की जरूरत होती है हर एक समाज को। तो उसके लिए लोग उस दिन कहना चाहिए एक जुलूस के माध्यम से निकलते हैं, और एक दिखता है, एक विजिबल क्राउड या प्रोसेशन दिखता है कि हाँ हमारी संख्या कितनी है यहाँ पे। तो वो अपने आप में एक लोगों को जोड़ती है, एक जो एक यूनाइट करती है कॉन्फिडेंस भी, लोग, आत्मविश्वास आत्मविश्वास को जगाता है। जी, आपकी अपनी परंपरा है, उसकी झलक आप एक दिन कम से कम इस पूरे झारखंड को, या अब तो कहना चाहिए पूरा विश्व ही देखता है। और इसकी सरहुल अब बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी मनाया जाने लग गया है। या फिर हम अगर बिरसा की जयंती अगर हम कहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश देखे, छत्तीसगढ़ देखे, महाराष्ट्र देखे, मतलब इतने बृहद रूप से बिरसा को मानना अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन होता है, और उसको वो दर्जा देना कि हमारा ये आदिवासी अगुआ रहा है जो कि ये जमीन आखिरी के में लिए हम लोग मीनाक्षी जी और गुंजल जी, कि ये जो मुंडा आदिवासी समुदाय है, उसकी सांस्कृतिक अक्षुण्णता, उसके दर्शन, उसके धर्म, उसके अनुष्ठानों का भविष्य क्या देखते हैं आप? एक मिनट में पहले गुंजल जी। जी, भविष्य तो हमको लगता है अभी उतना बुरा नहीं है जितना 80-90 के दौर पे लोगों को लगता था, क्योंकि उस समय के लोगों ने मेहनत की और उसका असर आज हमको देखने में मिल रहा है लगभग 30-40 साल बाद। धार्मिक दृष्टिकोण से और भाषाई दृष्टिकोण से भी देखते थे तो लोग चीजों को छोड़ रहे थे, लेकिन अब देखने को मिलता है कि उसको वापस पकड़ रहे हैं, लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहरी आदमी आके बोल रहा है कि तुम लोग, या फिर कोई दूसरे क्षेत्र का मुंडा आके बोल रहा है कि आप लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। लोग खुद में ही जागृत हो रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम लोग शायद कुछ छोड़ रहे हैं। तो वो समाज एक जग रहा है, नई पीढ़ी जग रहा है। और मीनाक्षी जी अपनी टिप्पणी। जी, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि नई युवा पीढ़ी है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को दिखाने की कोशिश कर रही है। वो चाहे फिल्म जगत हो, चाहे साहित्य का जगत हो, बिल्कुल गर्व है। और बिल्कुल खोद खोद करके होता है कि ट्रेडिशनल जो पोटलियां रखे हुए हैं गाँव में, लोग उनको उससे कुरेद करके ज्ञान बटोरने की कोशिश कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है जीवन के और व्यवसाय के हर क्षेत्र में। जी बिल्कुल। तो भविष्य अच्छा ही रहेगा, उज्जवल है। लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत लोग ही अच्छा लगा। आशा रखते हैं। बहुत कम समय में हम लोगों ने अपनी बातचीत के डायमेंशंस को बहुत बड़ा रखा है, और मुझे ये विश्वास है कि जो लोग भी, जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे, वो एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से नहीं कि वो जो 1856 या उससे पहले 1932 में या बैरी एल्विन ने कुछ देखा होगा लंगोटी पहने हुए, तो वो धारणा बदलनी चाहिए। कोई एलियन के व्यू से नहीं, ये बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत, हम भारत के लोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुंडा समुदाय है। लेकिन उसकी सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, उसका अपना एक सुंदर सा इतिहास, एक गौरवशाली इतिहास है, और उसकी जो सांस्कृतिक और दार्शनिक विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषताएं हैं, वो भविष्य के लिए भी कितने महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आप सब दर्शकों को बहुत बहुत आभार, और हमारे दोनों विद्वत वक्ताओं को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना समय दिया और अपने महत्वपूर्ण बातें रखी। और वो झारखंड विधानसभा टीवी की टीम को भी बहुत बहुत आभार और जोहार। दर्शकों और मित्रों, जोहार। अपने मूल में ही धन, समृद्धि और ताकत, वर्चस्व के खिलाफ है हमारी संस्कृति। प्रकृति से उतना ही लेना जितना हमारे समुदाय की जरूरत है, ताकि अगली पीढ़ी को वैसी ही प्रकृति और बेहतर रूप में सौंप के जाएं। इसलिए हमने सब सजो कर रखा, वनस्पतियों, जीवों को, खनिजों, नदियों, पहाड़ों को। गायब होता देश।